पिछले वीडियो में हमने जाना था मनी मार्केट के बारे में, साथ ही साथ हमने उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को भी देखा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगा होगा आपको वो। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट जनरली होता क्या है, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। साथ ही साथ कैपिटल मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके बारे में हम जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। साथ ही साथ अगर आप हमारे बीकॉम कोर्स का कंप्लीट एक्सेस चाहते हो तो आप इसे परचेज कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए इस पर कॉल कर सकते हो। कैपिटल मार्केट होता क्या है? कैपिटल मार्केट एक सेंटर है जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म फंड्स से डील करते हैं। Capital market facilitates an institutional arrangement through which long-term securities are raised and invested both debt and equity. इसका ये मतलब है, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे मनी को बोरो किया जाता है और लेंड किया जाता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड। मनी मार्केट में हमने देखा था कि वहाँ पे हम जितने भी सिक्योरिटीज खरीदते और बेचते थे, कहीं ना कहीं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते थे, एक साल से कम के लिए होते थे। लेकिन अभी आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स देखोगे, जितने भी सिक्योरिटीज देखोगे कैपिटल मार्केट के अंदर, उनका ड्यूरेशन एक साल से ज़्यादा होता है। फीचर्स की अगर मैं बात करूं कैपिटल मार्केट की, तो यहाँ पे जो भी फंड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ड्यूरेशन एक साल से ज़्यादा होता है। यहाँ भी आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे लोअर सेफ्टी होता है कंपेयर टू द मनी मार्केट। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे। जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है वहाँ पे रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेविंग्स को मोबिलाइज किया जाता है, साथ ही साथ सिक्योरिटीज के प्राइस में स्टेबिलिटी लाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल मार्केट का, जो कि है हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ। और एक पॉइंट आप चाहो तो ये भी याद रख सकते हो कि ये हमारे कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करता है। आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर। हमारे भारत के कैपिटल मार्केट का कैसा स्ट्रक्चर है वो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक साइड में आपको दिख रहा है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है इंस्टीट्यूशनल डीलिंग इन अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरे साइड है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लेफ्ट साइड में है इंस्टीट्यूशंस डीलिंग इन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कुछ नहीं है, आपको लेंडर सेक्टर देखने को मिलेगा, एक बोरोवर सेक्टर देखने को मिलेगा। फिर उसके अंदर आते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जानेंगे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे आने वाली वीडियोस में हम स्टॉक मार्केट को देखेंगे। जैसे कि उसके अंदर आते हैं न्यू इशू मार्केट, जिसे हम प्राइमरी मार्केट भी बोलते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। अभी फिलहाल हम देखते हैं कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गिल्ट एजेड। गिल्ट एजेड होता क्या है? अगर मैं टिपिकल मीनिंग की बात करूं तो गिल्ट एजेड मीन्स द बेस्ट क्वालिटी। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी जो होता है उसी को हम बोलते हैं गिल्ट एजेड। ये क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो कि गारंटी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ये कैपिटल मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है। जनरली ये हाईली लिक्विड होते हैं और इसे मार्केट में बहुत ही आसानी से बेचा जा सकता है। गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज इंक्लूड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। इसके अंदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आते हैं जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, गोल्ड बॉन्ड, रेलवे बॉन्ड, और इसे इशू किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एक पॉइंट आप कहीं पे नोट कर लो, ये जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो आरबीआई के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे शेयर्स। शेयर्स क्या होता है मैं इसे डीप में नहीं जाने वाला हूं, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा शेयर्स के डेफिनेशंस। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इसमें डिवेंचर्स। वैसे ही डिवेंचर्स भी आपको आपके स्क्रीन पे दिख गए होंगे। बहुत ही बेसिक मीनिंग है इन दोनों का। और जितने भी लोन्स आप इंस्टीट्यूशन से लेते हो वो सारे ही इसके इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आते हैं। अब हम देख लेते हैं कैपिटल मार्केट के कैटेगराइजेशन को। कैपिटल मार्केट को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है हमारा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट के नाम से भी जानते हैं, वहीं सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मार्केट के अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूं तो इसमें जनरली इसमें फ्रेश इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। प्राइमरी मार्केट के जो भी फंड्स होते हैं इसे यूज किया जाता है न्यू प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने में, एक्सपेंशन करने में, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने में। साथ ही साथ आप ये भी कंसिडर कर सकते हो वेरियस मर्जर्स जितने भी होते हैं,
टेकओवर्स जितने भी होते हैं उसमें प्राइमरी मार्केट के फंड्स को यूज किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है मेथड्स ऑफ अ फ्लोटेशन ऑफ अ न्यू इशू इन प्राइमरी मार्केट। इसमें कुछ नेम्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जैसे कि ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इनवाइट करते हैं यूजिंग प्रोस्पेक्टस। दूसरा यहाँ पे आता है ऑफर फॉर सेल। यहाँ पे सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है थ्रू इंटरमीडियरीज, जैसे कि इशुइंग हाउस होते हैं और स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं। यहाँ पे कंपनी सिक्योरिटीज अपने इंटरमीडियरीज को बेच देते हैं और इंटरमीडियरीज और ब्रोकर्स जो होते हैं उसे बाद में जाकर हायर प्राइस में इन्वेस्टर्स को बेचते हैं। तीसरा आता है मेथड यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट। Private placement refers to the process in which securities are allotted to the institutional investors and some selected individuals. कुछ गिने चुने इंडिविजुअल्स जो होते हैं उन्हें ही अलॉट किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे राइट इशू। राइट इशू refers to the issue in which the new shares are offered to the existing shareholders in proportion to the number of shares that already possess. जो पहले से शेयर होल्डर्स हमारे इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं उन्हें सबसे पहले ऑफर किया जाता है। किस पोर्शन में? पहले वाले पोर्शन में। नेक्स्ट आता है EIPOs। EIPOs आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज अ मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटी थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। जनरली हम इसे इलेक्ट्रॉनिकली मेथड में ऑपरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेथड के थ्रू, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हम यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। अब आप एक ब्रीफ ले लो सेकेंडरी मार्केट का। सेकेंडरी मार्केट हम बोलते किसे हैं वो आप जान लो। सेकेंडरी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बाउट एंड सोल्ड। जो भी पहले से सिक्योरिटीज हमारे मार्केट में ऑलरेडी हैं, या फिर आप ये कह सकते हो पुराने सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। प्राइमरी मार्केट में हमने देखा वहां पे हम फ्रेश इशू करते हैं, न्यू इशू करते हैं अपने शेयर्स का और सिक्योरिटीज का। यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मार्केट में जैसे कंपनी इन्वॉल्व होती थी, यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो दो इन्वेस्टर्स के बीच में होंगे। सेकेंडरी मार्केट के नेचर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको लिक्विडिटी देखने को मिलता है। सेकेंडरी मार्केट का एक फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है जिसे हम नाम देते हैं स्टॉक एक्सचेंज। साथ ही साथ ये प्राइमरी मार्केट के बाद आता है और यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। आपको आपके स्क्रीन पे दो डिफरेंस दिख रहा होगा, एक डिफरेंस चार्ट जिसमें मैंने डिफरेंशिएट किया है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को। प्राइमरी मार्केट में जनरली न्यू सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, वहीं सेकेंडरी मार्केट में ओल्ड सिक्योरिटीज या फिर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। सिक्योरिटीज की प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो ये डिटरमाइन किया जाता है कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा इन प्राइमरी मार्केट। वहीं मैं बात करूं सेकेंडरी मार्केट की, तो वहां पे सिक्योरिटीज के जो भी प्राइसेस होते हैं वो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के थ्रू किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे परचेज एंड सेल। सिक्योरिटीज आर सोल्ड टू द इन्वेस्टर डायरेक्टली बाय द कंपनी थ्रू द इंटरमीडिएरी। मैंने आपको बताया ऊपर, प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को एक कंपनी के द्वारा या फिर ब्रोकर के द्वारा बेचा और खरीदा जाता है, लेकिन वहीं सेकेंडरी मार्केट में देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से डील करता है। मार्केट की प्लेस की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी मार्केट का कोई भी फिक्स्ड लोकेशन नहीं होता है, वहीं सेकेंडरी मार्केट का एक स्पेसिफाइड लोकेशन होता है। तो ये था इस वीडियो का एंड। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, I'll be around till I'm found, hear the sound, listen